तो भगवान को अपनी ओर लेने से कोई लाभ नहीं है। बोले ऐसा करते हैं कि हम नारायणी सेना ले लेते हैं। सेना कम से कम युद्ध फिर भी करेगी। दुर्योधन ने सेना ले ली और भगवान पांडवों की ओर हो गए। अब महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का घमासान युद्ध हो रहा है। पांचों पांडवों ने आज कौरवों के अतिरथी वीर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि का वध कर दिया। अब महाराज दुर्योधन बचा है। भीम ने आज दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। युद्ध भूमि के मैदान में आज दुर्योधन पड़े पड़े करा रहा है। विचार कर रहा है कौन अब हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ लाशों के ढेर। चील कौवे लाशों से मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। दुर्योधन पड़े पड़े करा रहा है। जिनके घरों के जिन लोगों ने अपने पुत्रों को खोया है, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, सभी के घर वाले बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे थे। सभी जोर जोर से विलाप कर रहे थे। महाराज उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। युद्ध भूमि में भ्रमण कर रहा था। जो ही महाराज युद्ध भूमि में भ्रमण कर रहा था, देखा कि लाशों के बीच से किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ रही है। पास में गया और पास में जा करके महाराज जो ही देखा कौन करा रहा है। देखा अरे ये तो दुर्योधन है, हमारा मित्र है। जैसे ही कहा ये दुर्योधन हमारा मित्र है, पास में गया। मित्र क्या बात है? अरे जो ही दुर्योधन ने देखा अश्वत्थामा को, बोला मित्र कैसे हुआ? अरे भीम ने मुझे इस गति में पहुंचाया है, बताओ मैं क्या करूं? दुर्योधन बोला मित्र अगर तुम पांचों पांडवों के शर ला करके मुझे दे दो, अगर पांचों पांडवों के शर ला करके तुम मुझे दे दो तो आज मैं चैन से मर पाऊंगा। क्यों? दुर्योधन कहता है आज हमारे सभी भाई मारे गए, मेरी जंगा टूट गई, कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं डरा रहा हूं, हमारे सभी भाई समाप्त हो गए, लेकिन वो 5 के 5 पांडव पांचों अभी जीवित हैं, उन पांचों में से एक भी नहीं मरा। एक भी नहीं मरा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। दुर्योधन ने कहा मुझे दुख है। अश्वत्थामा बोला तो मैं क्या करूं बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्र अगर मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? जीन मित्र दुख हो ये दुखारी, जिनहि बिलोकत पातक भारी। अरे दुर्योधन मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और अगर मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होगा तो फिर
से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बताओ मैं क्या करूं? दुर्योधन बोला ला सकते हो तो पांचों पांडवों के शन ला करके मुझे दे दो, तो मैं सुकून से मर सकूंगा, क्योंकि पांच के पांचों पांडव भी जीवित हैं और मैं इस अवस्था में पहुंच गया। अश्वत्थामा बोला चिंता मत करो, ऐसे गोल गोल घूमने वाला नहीं होते, अब अश्वत्थामा वहां से चल तो दिया, 5 घोड़ा वो है ना, लेकिन सोच रहा था पांडवों के संग लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा। तब तक क्या देखा, हमारे चोले में 10-20 है, कितनी की है? संध्या का समय हो रहा था 4। और महाराज जैसे ही संध्या का समय हो रहा था, एक वृक्ष पर कई कौवे रहते थे और एक उल्लू गया और अंधेरी रात में सभी कौवों को मार दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया, उल्लू ने कौवों को मार दिया, रात्रि वेला में मैं जाऊं और पांचों पांडवों, जिस समय पांचों पांडव सो रहे होंगे उस समय में पांचों पांडवों के शव ला करके दे दूंगा दुर्योधन को। क्यों? अश्वत्थामा जानता है जागृत अवस्था में तो पांडवों का शव लाना बड़ा मुश्किल है। अरे जिन पांचों पांडवों ने कौरवों की विशाल सेना को समाप्त कर दिया, उन पांडवों से लड़ना कोई साधारण नहीं है। रात्रि वेला में पांडवों के शिविर में पहुंचा अश्वत्थामा, लेकिन भगवान सब समझ गए, तो भगवान आज पांचों पांडवों को शिविर से लेकर के दूसरे स्थान पर चले गए। अब महाराज जैसे ही दूसरे स्थान पर गए हैं, इधर द्रौपदी ने क्या किया, जो शिविर था जहाँ पांडव लेटते थे वहां पांडवों के बिस्तर पर आज द्रौपदी ने अपने पांचों बेटों को लिटा दिया। अब महाराज पहुंचा अश्वत्थामा, शिविर में गया, महाराज देखा नहीं और पांचों बालकों के सर को काट लिया और एक पोटली बना करके कुरुक्षेत्र के मैदान में ले आया। जो ही महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में लेकर के आया, दुर्योधन ये लो मैं पांडवों के सर को लाया हूँ। अरे वाह! दुर्योधन बोला लाओ लाओ, सर्वप्रथम मुझे उस भीम का सर लाओ जिस भीम ने मुझे इस दशा में पहुंचाया है, लाओ। अश्वत्थामा ने पोटली से एक सर निकाल करके दे दिया दुर्योधन के हाथ में। अब महाराज